हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 152 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 10 मालू भालू पोयम से लिया गया है। इस पोयम को हम ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं। डू यू नो टुडे इज 23 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज 23 जनवरी है। आज के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इंडिया में उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन थे और बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से उन्हें जानते भी होंगे। तो आइए देखते हैं। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। बच्चों, वो एक ग्रेट नेशनलिस्ट यानी कि एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इंडियंस मतलब कि भारतीयों को मोटिवेट किया था, मतलब कि प्रोत्साहित किया था अपने फेमस स्लोगन जय हिंद से। ठीक है, सो अब आपको याद आ गया होगा कि जय हिंद स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। He established the आज़ाद हिंद फौज to counter the British rule in India। बच्चों, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था ताकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसको वो काउंटर कर सके, यानी कि उसका विरोध कर सके, उसका प्रतिकार कर सके। सो सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। बच्चों, उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में बहुत सारे यूथ को, यानी कि ये समझ लीजिए कि लाखों युवाओं को इंस्पायर किया था कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में जो उस टाइम पर स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उसको ज्वाइन कर सके। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड। बच्चों, पूरे भारत के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेताजी को ऑनर देने के लिए, यानी कि सम्मान देने के लिए। ऑनर का मतलब सम्मान। तो यहाँ पर नेताजी किसे कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को। बच्चों, लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। तो यहाँ उनका एक और विचार दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives। तो उन्होंने कहा कि वन इंडिविजुअल में डाई, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए मर सकता है, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ, लेकिन वो विचार, वो आइडिया उसकी डेथ के बाद यानी कि उसकी मृत्यु के बाद इनकारनेट होता। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेता है। तो उसकी मृत्यु के बाद वो विचार अवतार लेता है बहुत सारी लाइव्स में, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ में, हजारों लाइव्स में। ठीक है, तो ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आर यू एंजॉइंग दिस कोल्ड विंटर सीजन? क्या आप इस सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? तो आपको हमें यहाँ पर बताना है। इट इज़ रियली कोल्ड वेयर मालू भालू लिव्स ऑल ईयर राउंड। बच्चों, वहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो भी पूरे साल भर, जहाँ पर मालू भालू रहती है। बट हेयर इन दिल्ली वी हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन। लेकिन यहाँ दिल्ली में हमारे पास विंटर सीजन के सिर्फ कुछ ही महीने होते हैं। राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स। तो आपको यहाँ पर उन मंथ्स के नेम लिखने हैं। बच्चों, वैसे तो दिल्ली में जो ठंड की शुरुआत है वो नवंबर के एंड में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे इंडिया में कितने सीज़न हैं, तो टोटल 6 सीज़न हैं। तो उसमें जो विंटर सीज़न है वो स्टार्ट होता है दिसंबर में। ठीक है, तो पूरे दिसंबर का जो मंथ है उसमें ठंड रहती है बहुत अच्छी वाली, और उसके बाद जनवरी में भी रहती है। तो ये जो विंटर सीजन के मंथ्स हैं वो 2 ही हैं, दिसंबर और जनवरी। हाँ, वो बात अलग है कि फरवरी तक भी जो ठंड है वो रहती है, लेकिन जो मेन मंथ्स हैं विंटर सीजन के उसे हम दिसंबर और जनवरी ही कहेंगे, क्योंकि फरवरी से तो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दिसंबर एंड जनवरी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर रीडिंग द पोएम मालू भालू यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट मालू भालू। बच्चों, मालू भालू पोएम पढ़ने के बाद आपको मालू भालू के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। चूज एंड राइट द एप्रोप्रिएट क्वालिटीज ऑफ मालू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स। तो आपको यहाँ पर एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको जो मालू भालू की क्वालिटीज़ हैं उनको चूज़ करके इन खाली बॉक्सेस में लिखना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेवर, तो मालू भालू कैसी थी? क्लेवर थी, चालाक थी, ठीक है। आइए अब हिंट बॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है फियरलेस। क्या है? फियरलेस यानी कि निडर। तो बताइए, क्या मालू भालू फियरलेस थी? बिल्कुल सही बच्चों, मालू भालू फियरलेस थी यानी कि निडर थी। और ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जब मालू भालू स्विमिंग करना सीख रही थी तो स्टार्टिंग में उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो एकदम कॉन्फिडेंटली स्विम कर रही थी, यानी कि वो सीख गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो फियरलेस थी। इसके बाद नेक्स्ट है कावर्ड। तो क्या मालू भालू कावर्ड थी यानी कि कायर थी? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है लेज़ी यानी कि सुस्त। तो क्या मालू भालू सुस्त थी? बिल्कुल नहीं, तो ये भी मालू भालू की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट है ब्लैक। क्या मालू भालू ब्लैक थी? नहीं बच्चों, मालू भालू तो एकदम वाइट थी और उसके फर कैसे थे? ब्राइट थे, ठीक है। तो ये भी मालू भालू की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लवेबल। क्या मालू भालू बहुत प्यारी थी? बिल्कुल, मालू भालू बहुत ज़्यादा प्यारी थी, तो लवेबल को आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है एडवेंचरस। तो क्या मालू भालू एडवेंचरस थी यानी कि साहसिक थी? बिल्कुल सही बच्चों, मालू भालू बहुत ही ज़्यादा साहसिक थी, क्योंकि उसने इतनी आसानी से स्विमिंग करना सीख लिया था, जबकि वो पहले से कुछ भी नहीं जानती थी। नेक्स्ट है क्यूरियस। तो क्यूरियस यानी कि क्या मालू भालू जिज्ञासु थी? क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होता है? जिसे चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है। बिल्कुल बच्चों, मालू भालू बहुत क्यूरियस थी, क्योंकि हमने पोएम में पढ़ा था कि वो ब्लू स्काई के बियॉन्ड जाना चाहती थी, उसके पार जाना चाहती थी, और वहाँ जाकर वो देखना चाहती थी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। क्या मालू भालू हार्ड वर्किंग थी यानी कि बहुत मेहनती थी? बिल्कुल सही बच्चों, मालू भालू बहुत हार्ड वर्किंग थी। ऐसे ही नेक्स्ट है ब्रेव। तो क्या मालू भालू ब्रेव थी, बहादुर थी? बिल्कुल सही बच्चों, मालू भालू अपनी मम्मी की तरह कैसी थी? एकदम ब्रेव थी, बहादुर थी। इसीलिए पहले उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के स्विमिंग करना सीखा, और उसके बाद तो वो खुद से स्विमिंग करने लग गई थी। ओके, नेक्स्ट है मेल। तो क्या मालू भालू मेल थी? नहीं, मालू भालू तो फीमेल थी। और लास्ट है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तो क्या मालू भालू ओबीडियंट थी? बिल्कुल सही बच्चों, मालू भालू बहुत ओबीडियंट थी। ये हमें कैसे पता चला? जब मालू भालू ने ये कहा कि वो ब्लू स्काई के बियॉन्ड जाना चाहती है, तो उसकी मम्मा ने उससे कहा कि अभी उसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और वो उसे नेक्स्ट समर तक का वेट करना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा कि पहले हम वो चीज़ सीखेंगे जो कि हमें सीखनी है। तो जब मालू भालू ने पूछा कि भाई क्या चीज़ सीखेंगे, तो मम्मी ने कहा कि हम स्विमिंग करना पहले सीखेंगे। और मालू भालू ने अपनी मम्मी की बात को बहुत जल्दी से मान लिया और स्विमिंग करना सीख भी लिया। तो हम कह सकते हैं कि मालू भालू बहुत ओबीडियंट थी, ठीक है। अब आपको एडवेंचरस को, क्यूरियस को, हार्डवर्किंग को, ब्रेव को और ओबीडियंट को, इन सभी वर्ड्स को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी, नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज़ ऑफ मालू भालू राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हर। तो बच्चों, अब आपको मालू भालू की इन क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक शॉर्ट नोट लिखना है। यू मे स्टार्ट लाइक दिस। आप कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मालू भालू इज़ अ पोलर बेयर। मालू भालू क्या है? एक पोलर बेयर है। शी लिव्स इन आइसी लैंड विद हर फैमिली। और वो आइसी लैंड में रहती है, यानी कि एकदम बर्फीली जगह में रहती है अपनी फैमिली के साथ में। तो चलिए अब हम इसको आगे लिखते हैं। शी इज़ यंग, वो बहुत यंग है। हर हेयर आर वाइट एंड ब्राइट। उसके जो हेयर हैं यानी जो उसके बाल हैं वो कैसे हैं? वाइट, सफ़ेद और ब्राइट, चमकीले हैं।
शी वॉन्ट्स टू प्ले बियॉन्ड द ब्लू स्काई, और वो कहाँ पर खेलना चाहती है, जो नीला आसमान है उसके परे खेलना चाहती है, ठीक है। शी इज़ वेरी ब्रेव एंड फियरलेस, और वो कैसी है, बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहादुर है, और फियरलेस है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं डरती, निडर है। एज शी सून लर्न स्विमिंग इन आईसी सी, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत जल्द आईसीसी में, इसका मतलब है कि जो बर्फीला समुद्र था वहाँ पर स्विमिंग को सीख लिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर मालू भालू के बारे में और भी कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स लेट्स नो मोर अबाउट आवर सेल्व्स, इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट देम। बच्चों, अब बारी है कि आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, ठीक है, और उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है, और आपको इन क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट भी करना है, तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा। और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है तो उसकी एक एक क्वालिटी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स हैव सम मोर फन by doing exercise given on page number 134 of English workbook। अब आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 134 भी करना है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।